स्वरूप हुआ और नृत्य उल्लास और अभिव्यक्ति का जरिया भी है। नृत्य सामाजिक गतिविधि है जो आत्मसम्मान बढ़ाने के साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। दर्शकों की नजरों में प्रशंसा का भाव ही कलाकार को आत्मविश्वास को दुगना कर देता है और जब आप अपने हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति देते हैं सम्मान के लिए, तो ये आत्मविश्वास चौगुना हो जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चरी नृत्य के इन लोक कलाकारों का, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य। तुम्हें दिदा दे देंगो, तुम्हें दिदा दे देंगो, ए पातीला लेता आजो रे, लेता आजो, पातीला लेता आजो रे, अंदाता लेता आजो रे, तुम्हें दिदा दे देंगो, तुम्हें दिदा दे लेंगो, यो गोटे तारे लेंगो रे, तुम्हें दिदा दे लेंगो, गोटे तारे लेंगो रे, पातीला अंदाता लेता आजो रे, पातीला लेता आजो रे, तुम्हें दिदा दे लेंगो। हमारे माथा में मंदिला जो मैं काटे बाला गड़ा जो रे, मारे माथा में मंदिला जो मैं काटे बाला गड़ा जो रे, बादीला लेता जो रे, अंदाता लेता जो रे, तुम्हें दिदा दिलेगो। ओ बादीला लेता जो रे, अंदाता लेता जो रे, तुम्हें दिदा दिलेगो। बादीला लेता जो रे, दाता लेता जो, तुम्हें दिदा दिलेगो। मारी भैया ने जुड़लो लाजो, जुड़ला रलु माजड़ा जो रे, मारी भैया ने जुड़लो लाजो, जुड़ला रलु माजड़ा जो रे, बादीला लेता अरे रे 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 रे, लीजा लेता जो रे, तुम्हें दिदा दे देंगो। ओ कदिया वो नीरा तीला मारे दे, जो वाथाली बात गणे, कदिया वो नीरा तीला मारे दे, जो वाथाली बात गणे, तारी समलोडी सूरत नवा के, जो वाथाली बात गणे, कदिया वो नीरा तीला मारे दे, जो वाथाली बात गणे, जो वाथा अरे चिरे मिगीरा रे ढाला कहा दिवाली जाऊं तेरे में, चिरे मिगीरा रे ढाला रे कहा दिवाली जाऊं तेरी पे, दिवाली जाऊं तेरी पे। चट्टीलो चमके मेरे तो, चट्टीलो चमके मेरे तोरे उतर तीरा दिखे अज मेरे वारी जाऊं तेरे मेरे, उतर तीरा दिखे अज मेरे वारी जाऊं तेरी पे। जेरे मेरा तेरे मेरा तेरे मेरा जिर मेरा तेरे मेरा जिर मेरा चिरमीरा रे, चिरमीरा मोरू भाई, मोरू भाई। बहुत शानदार प्रस्तुति, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें।
ये थी रंग बिरंगे परिधानों में कलाकारों द्वारा राजस्थान के मिले जुले लोक गीतों की प्रस्तुति, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य। और इसमें शामिल थे लोक कलाकार मोरू सपेरा के निर्देशन में। और इसके बाद ग्रामीण भवाई नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं ये भवई नृत्य दांतों में अंगुली दबाने को मजबूर कर देगा। ये भवई नृत्य पानी ने पानी याद दे, पानी ने पानी याद, पानी ने पानी याद दे, पानी ने पानी याद। गोरिडी है गोरिडी है गोरिडी कर थोड़ा सिनकार, शादी पानी ने पानी याद। गोरिडी कर थोड़ा सिनकार, अकली पानी ने पानी याद। पीतल पीतल रो पर जाई वे, पीरो देता दरिया महाराजे। पीतल पीतल रो पर जाई वे, पीरो देता दरिया महाराजे। होगी रात में लावा, हाथ में ला तेरी राजी हाथ दे, जाओ रे पी की रे दिए। हाथ में ला तेरी राजी हाथ, अरे जाओ रे पी की रे दिए। सिर के ऊपर काट के गिलास और नुकीले कीले, सुबह तो बड़ा दर्द होता है। किस तरह कलाकार अपना बैलेंस बनाते हुए पेश कर रहे हैं ग्रामीण भवाई। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले गिरे मोती। मेरे देश की धरती थोड़ा तो लुड़ जा रे लाल जी, थोड़ा तो लुड़ जाए। थोड़ा तो लुड़ जा रे लाल जी, थोड़ा तो लुड़ जाए। निमकी नी मोड़े मार अड़ रह जा, निमकी नी मोड़े मारी अड़ रह जा। अब सिर्फ के ऊपर दो कांच के गिलास और तलवार, किस तरह घुंघरू की आवाज के ताल के साथ साथ आप सभी को पेश कर रहे हैं। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। या तो सुन गाने शर्मावे, इन पर देव न बन लगी आवे। इन्हीं रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरा रे, धरती धोरा रे ओ धरती धोरा रे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी प्रस्तुति दें कालबेलिया लोक कलाकार।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियों से इन कलाकारों की हौसला अफजाई करें। और आइए अब सुनते हैं राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग। और लगा के राजीव गांधी खेल ओलंपिक, बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक, बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक। सद्भाव में और सम्मान में देखो लाखों हैं मैदान में, देखो एक नया इतिहास रचा है पूरे राजस्थान में। देखो दिलों को जोड़े ऐसा मैजिक, राजीव गांधी खेल ओलंपिक है सद्भाव का पर्व ओलंपिक, राजस्थान का गर्व ओलंपिक। बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक, अरे बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक, अरे बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक। बहुत शानदार थीम सॉन्ग जो खिलाड़ियों को खेल खेलने को उत्साहित करेगा, आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। और अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में नवनिर्मित तरणताल का लोकार्पण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 8 लेन के इस तरणताल को 8.26 करोड़ की लागत से तैयार किया है, जिससे राजस्थान के तैराकों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय ने रिमोट का बटन दबाकर इस तरणताल का लोकार्पण किया। तैराकी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 826 लाख रुपए की लागत से ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय के कर कमलों से। और आज के इस समारोह की अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री अशोक चांदना जी, माननीय राज्य मंत्री युवा मामले और खेल विभाग। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उत्प्रेरण के लिए। श्री अशोक चांदना जी, आपका उत्प्रेरण जो हमारे खिलाड़ियों को जोश से भर देगा। खेलों के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। आज के इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में आपके और हमारे सबके लाडले, सबके जननायक, राजस्थान की उम्मीद और राजस्थान को एक मॉडल स्टेट पूरे देश और दुनिया में बनाने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, क्रीड़ा परिषद चेयरमैन और इंटरनेशनल एथलीट, स्टार एथलीट, राजस्थान के बच्चों और बच्चियों को खेलों के अंदर भविष्य के बारे में उम्मीद देने वाली, हौसला देने वाली बहन कृष्णा पुनिया जी, कैबिनेट मंत्री बहुत आदरणीय लालचंद कटारिया जी, कैबिनेट मंत्री बहुत आदरणीय सम्मान्य डॉक्टर महेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी,
कैबिनेट मंत्री जी आदरणीय मेघवाल साहब, मंचासीन सभी अतिथि और जयपुर जिले के सभी यहां पर आए हुए बच्चे उत्साहित, जिनको कि मैं देख पा रहा हूं मार्च पास्ट के समय से अभी तक उनमें कितना उत्साह है और वो किस उत्साह के साथ में इस ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो खेल विभाग की ओर से बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 महीने 1.5 महीने पहले इतनी बड़ी चोट आपके दोनों पैरों में लगी, इसके बावजूद राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान के खेलों के लिए, इस उत्साह के लिए आप पहला कार्यक्रम ग्रामीण ओलंपिक है जिसके अंदर आपने घर से बाहर निकलकर अपना समय दिया। मैं आपको बारंबार विभाग की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, खेल प्रेमियों की तरफ से और खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और केवल इतना ही नहीं, आपने तो इस 5 सालों में खेलों की भूगोल बदल दिया, खेलों का इतिहास बदल दिया। एक इतिहास था जब खेल विभाग में स्टेट ग्रांट से, स्टेट बजट से मुश्किल 50 करोड़ रुपए तक 12 महीने में सालाना खर्चा होता था। उसके मुकाबले पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर 392 करोड़ रुपए स्टेट बजट से खेल विभाग को आपने दिया और इस साल 500 करोड़ से ऊपर का बजट खेल विभाग का कर दिया। मैं समझता हूं राजस्थान के खेल प्रेमी और खिलाड़ी आपके इस खेलों के ऊपर विश्वास को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस खेलों के प्रति जज्बे को, आप खुद खेल मंत्री रहे हुए केंद्र सरकार में, आज वो जज्बा दिखता है कि आपके पैर में चोट है, आप चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहां बच्चों का हौसला बढ़ाने आए। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में उन लोगों को बेशर्मी का वो दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके इस जज्बे को हर राजस्थानी अपने दिल से सलाम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बजट बढ़ाया है, आपने स्टेट गेम्स की सौगात दी, ग्रामीण ओलंपिक की सौगात दी, आउट ऑफ टर्न नौकरियों की सौगात दी, 2% में अमेंडमेंट करके राजस्थान की जर्सी पहनने वाला बच्चा या बच्ची भी राजस्थान सरकार में जॉब ले पाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई। उसके तहत तकरीबन 1500 खिलाड़ी राजस्थान सरकार में नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और इस साल के अंदर अंदर, जब तक ये साल पूरा होगा, 500 से 700 बच्चे, ये नीट की पूरी हो गई तो 2000 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब खिलाड़ी आपके इस 4 साल की पॉलिसी से ले पाएंगे। और उसका फल क्या हुआ, मैं 1 साल का आंकड़ा बताता हूं। 2022-23 के अंदर केवल 23 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक राजस्थान के लेकर आए। 3 टीमें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर आई और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर देखा जाए तो 150 के आसपास नेशनल मेडल राजस्थान के खिलाड़ी इंडिविजुअल गेम्स में लेकर आए। साथ ही साथ 39 टीम मॉडल्स इस 2022-23 में राजस्थान की टीमें लेकर आई। खेलो इंडिया के अंदर पहली बार 48 मेडल लेकर राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर रही। इससे पहले कभी भी 11वें से अंदर, 10 के अंदर भी नहीं रह सकी थी। इस बार राजस्थान की टीम खेलो इंडिया में चौथे स्थान पर रही। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा। मैं समझता हूं यह आपकी दी हुई पॉलिसीज, आपके दिए हुए आयोजनों का, खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है कि राजस्थान चमक रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2022-23 में जितने मेडल आए, मैं समझता हूं कभी 10 सालों में मिलाकर भी इतने मेडल राजस्थान में नहीं आए होंगे। मैं पुलिस गेम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान की पुलिस जब राष्ट्रीय पुलिस गेम्स में भाग लेती थी तो उन खेलों में 30-35 तो पुलिस की ऑल इंडिया की टीमें होती थी, साथ में पैरा मिलिट्री की टीमें होती हैं, 35-40 टीमें उसमें होती हैं। राजस्थान की टीम का अंक तालिका में कभी भी 20 के अंदर नहीं आया था 3 साल पहले तक। और पिछले 3 सालों में राजस्थान पुलिस ने जितने खेलों में, राष्ट्रीय पुलिस खेलों में भाग लिया, उसमें टॉप 3 में रहकर राजस्थान पुलिस ने भी, मुझे लगता है, राजस्थान के खेलों और खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहीं नहीं रुके, आपने शिक्षा के अंदर राजस्थान के बच्चों को अनेकों सौगात दी। मैं बड़ी खुशी होती है मुझे ये कहते हुए कि इस 5 सालों के अंदर आपने 4000 के आसपास 12वीं स्कूल राजस्थान की 11,500 पंचायतों के अंदर उन बच्चों और बच्चियों को जो अपने गांव से निकलकर
5-5, 10-10 किलोमीटर जा नहीं पाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनकी स्कूली शिक्षा छूट जाती थी। स्कूली शिक्षा छूटने की वजह से वो बच्चे आरक्षण का फायदा भी नहीं ले पाते। लेकिन आपने 4012वीं स्कूल खोलकर राजस्थान के बच्चों के लिए शिक्षा में भविष्य खोल दिए। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि आजादी के बाद से 71 सालों में कुल 250 कॉलेज राजस्थान सरकार में बने थे, और उसमें मात्र 47 कन्या विद्यालय महाविद्यालय थे, मात्र 47 गर्ल्स कॉलेज, कुल 250 कॉलेज। आपने इस कार्यकाल के अंदर अंदर 347 नए कॉलेज खोलकर 131, उसमें से 131 कन्या महाविद्यालय खोलकर और 39 कृषि महाविद्यालय खोलकर एक रिकॉर्ड देश में कायम किया है कि राजस्थान का बच्चा या राजस्थान की बच्ची केवल खेलेगा नहीं, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा, खेलों में भी आगे बढ़ेगा, और हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, शिक्षित राजस्थान का निर्माण होगा। मैं समझता हूं आपके इस राजस्थान के बच्चों के भविष्य के लिए आपने जो इन 4.5 सालों में किया है, उसके लिए राजस्थान के बच्चों के दिलों में आपके लिए प्यार है। वो भविष्य में आपको दुआएं देना चाहते हैं। मैंने देखा महंगाई राहत कैंप लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, महंगाई राहत कैंपों में जो गरीब परिवार के लोग जिनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जिनकी पेंशन 500 और 700 से 750 से बढ़कर 1000 हो गई है, जिनकी बिजली के घरों के बिल माफ हो रहे हैं, जिनकी खेतों के बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, एक एक परिवार में 5000 से लेकर 10,000 रुपए महीना तक की बचत आपकी महंगाई राहत की कैंप की वजह से हुई है, और राजस्थान की जनता आपको बारंबार धन्यवाद दे रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर प्रदेश हो तो राजस्थान के जैसा, और मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा। आज भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को आपने बताया है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री क्या होता है, लोगों को सोशल जस्टिस कैसे मिल सकता है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे जैसे सब नए युवा नेता जो इस देश में है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे किसी प्रदेश के, आपके जैसे मुख्यमंत्री से वो शिक्षा लेंगे और आने वाले समय में देश के निर्माण में और प्रदेश के निर्माण में भूमिका अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी। और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जिन्होंने ये सपना देखा था कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे लाया जाए और उचित प्रशिक्षण दिलवाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता बनवाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, पूरे राजस्थान के कोने कोने से, ग्राम पंचायत से हमारे खिलाड़ी आज के समारोह में शामिल हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें उद्बोधन, मार्गदर्शन और उत्प्रेरण प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी, कृष्णा पूनिया जी, चेयरपर्सन स्पोर्ट काउंसिल, हमारे मंत्रिमंडल के साथी लालचंद कटारिया जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खचरवाल जी, गोविंद राम मेघवाल जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट काउंसिल रतबीर चौधरी जी, महेंद्र गहलोत जी, चेयरमैन कला बोर्ड, हमारे विधायक रफीक खान साहब, सीताराम लांबा, चेयरमैन यूथ बोर्ड, नरेश ठकराल जी, और तमाम उपस्थित हमारे खिलाड़ियों, अधिकारीगण, खेल प्रेमी जो उपस्थित हैं यहाँ पर, और तमाम जो जुड़े हुए जिलों से आज ये आयोजन, भव्य आयोजन राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, राजीव गांधी के नाम से। वो तो 30 लाख लोगों ने
अपना पंजीकरण करवाया था। 10 लाख महिलाएं थी, पुरुष और महिलाएं सभी एज ग्रुप के थे, युवा भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल 80 साल तक थे। क्या दृश्य था जब लंबे समय तक ये मैच चले। 8-10 जगह मैं भी गया वहां पर और मैं देखता था कितना उत्साह है। ये प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए हमारे देश के अंदर जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है उनकी कमी नहीं है। राजस्थान में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको अवसर मिलने चाहिए, माहौल मिलना चाहिए, सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तब जाके हम ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में कामयाब हो सकते हैं। कृष्णा पूनिया जी अगर गोल्ड मेडल ले सकती है कॉमनवेल्थ के अंदर और खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, ये सोच करके अतुल चांदना जी ने, कृष्णा पूनिया जी जो मुझे कहा, उसी ढंग ने फैसले किए आउट ऑफ नौकरी लगाने का। खिलाड़ियों को आरक्षण मिला हुआ है नौकरी के अंदर। उनका जो अवार्ड है उनके 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, इतने बड़ा जम दिया गया, इसलिए कि युवाओं का और ज्यादा रुचि बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ आए हैं, पूरी राजस्थान में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो एक इतिहास बना रहे हैं, खेलों का माहौल बनेगा। गांवों से, कस्बों से, शहरों से जो प्रतिभाएं हैं, जैसे भी प्रतिभाएं आई थी मंच पे, जिनको मैंने सर्टिफिकेट दिए थे, सम्मान किया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इस सरकार ने फैसला किया है युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दें, और इसीलिए मैं समझता हूं कि खेलों का जो जीवन में महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खेल खिलाड़ी खेलता है, उसमें वो क्षमता पैदा होती है।